नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ मकर राशि के जातकों के लिए जनवरी 2021 का राशिफल कि जनवरी का माह मकर राशि के जातकों के लिए कैसा जाएगा। मैं आपको ये जो राशिफल बता रही हूँ वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 10 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि आपकी चंद्र राशि मकर बनती है और आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मकर राशि के लिए जनवरी के माह में ग्रहों का गोचर क्या रहेगा वर्ष 2021 में। माह का जब आरंभ होगा तो मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति होंगे, स्वराशि के शनि होंगे और भाग्येश बुध की युति होगी। माह के अंत में बुध जो है वो कुंभ राशि में चले जाएंगे, कुटुंब के भाव में आ जाएंगे। मंगल जो है वो मेष राशि में विद्यमान है आपके चौथे भाव में और उनकी दशम भाव पर और लाभ भाव पर दृष्टि है। पंचम भाव में राहु विद्यमान है। केतु एकादश में है वृश्चिक राशि में और माह के आरंभ में आपके अष्टमेश सूर्य और आपकी दशमेश शुक्र की युति बन रही है द्वादश भाव में। और 14 जनवरी के बाद सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे जहां उनकी देवगुरु बृहस्पति, शनि महाराज और बुध के संग युति बन जाएगी। और 28 जनवरी के आसपास शुक्र भी जो है वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार 28 जनवरी के बाद ये पोजीशन होगी कि आपकी मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति, शनि महाराज, बुध, शुक्र व सूर्य की युति होगी। तो ये तो है ग्रहों की स्थिति मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 में जनवरी का माह कैसा जाएगा इसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ के लिए। आपकी हेल्थ की बात करनी इसलिए जरूरी आवश्यक हो गई है कि इस समय ब्रह्मांड में जो गोचर चल रहा है उसमें मकर राशि सबसे ज़्यादा प्रभावित है। मकर राशि में जैसे मैंने आपको बताया देवगुरु बृहस्पति भी हैं, शनि महाराज भी हैं और बुध हैं। और 14 जनवरी के बाद जो स्थिति बनेगी उसमें आपके अष्टमेश सूर्य भी शामिल हो जाएंगे, आपके शुक्र भी शामिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो ये षष्टेश बुध, अष्टमेश सूर्य और ये द्वादश गुरु की युति जो आपके लगन पर बनेगी, क्योंकि गुरु आपके द्वादश हैं, सूर्य आपके अष्टमेश हैं और बुध आपके भाग्येश होने के साथ साथ षष्टेश भी हैं। तो ये षष्टेश, अष्टमेश और द्वादश की युति जो मकर राशि के ऊपर बन रही है विशेषकर 14 जनवरी के बाद, वो थोड़ी हेल्थ के लिए चेतावनी देने का संकेत है कि मकर राशि के जातकों को जनवरी के माह में अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल सचेत रहना है। स्वास्थ्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी। वैसे भी देश में इस समय कोरोना काल चल रहा है तो आपको हेल्थ से जुड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखें, पाचन क्रिया का ध्यान रखें। आप कहीं भी जाएं कोरोना से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें और कहीं भी किसी भी रास्ते में कहीं भी चल रहे हों तो अपने मुंह पे हाथ मत लगाइए, आंखों पे हाथ मत लगाइए। और कहीं भी पहुंचने के बाद सबसे पहले अपने हाथ साफ कीजिए, फिर अपने चेहरे से मास्क हटाइए और उसके बाद मास्क हटाने के बाद भी हाथ को साफ करिए, हाथ मुंह धो लीजिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि मकर राशि वो राशि है इस समय ब्रह्मांड की जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है सब इतने ग्रहों से। ये जो 5-6 ग्रहों की युति बन रही है वो हेल्थ के लिए बिल्कुल नेगेटिव है, इसलिए सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं आपके कैरियर के लिए। अगर आप आपकी जॉब के लिए बात करें तो माह के आरंभ में तो आपके जो दशमेश शुक्र है वो द्वादश में होंगे। द्वादश में शुक्र जो है प्रसन्न रहते हैं तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन उसके बाद 14 जनवरी के बाद जो दशमेश शुक्र की और सूर्य की जो युति बनने वाली है आपके लगन पर, वो कैरियर के में इस बात का संकेत दे रही है कि दशमेश और अष्टमेश की जो युति है वो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात का संकेत दे रही है कि आप थोड़ी सी कैरियर में सावधानी बरतें। ऑफिस में किसी प्रकार का वाद विवाद हो जाए तो वाद विवाद को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि जैसा कि आपने मेरा मकर राशि का वार्षिक राशिफल देखा होगा, मैंने स्पष्ट किया है कि मकर राशि के लिए जॉब बदलने का समय आता है 6 अप्रैल 2021 के बाद। तो अभी मकर राशि के जातकों को जॉब नहीं बदलनी, अभी उनको अपनी वर्तमान जॉब को कंटिन्यू रखना है। इसलिए ऑफिस में कोई वाद विवाद हो जाए तो उसे आगे बढ़ाने की कोशिश ना करें और ऑफिस में अपने शत्रुओं से सावधान रहिए। अगर आप मकर राशि के जातक हैं और जनवरी माह में आपको जॉब मिलती है तो वो इस बात का संकेत है क्योंकि आपका दशमेश जो है द्वादश में जा रहा है, दशमेश द्वादश में है और द्वादश आपका लगन पे चल रहा है। इस बात का संकेत दे रहा है कि जॉब मिलने के साथ ही आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है अगर आपको जॉब मिलती है जनवरी 2021 में। तो जॉब बदलने के लिए अभी हमें 6 अप्रैल तक रुकना पड़ेगा। जॉब अगर मिलती है तो जॉब के साथ ही आपका स्थान परिवर्तन भी आपका हो सकता है और मेरा ये मानना है कि इस माह अभी आपको जॉब नहीं बदलनी। अब हम बात करते हैं व्यापारी वर्ग के लिए। तो व्यापारी वर्ग के लिए सबसे पॉजिटिव बात ये हो रही है कि लग्नेश जो शनि हैं उनकी दृष्टि दशम भाव पर है और मंगल की भी दृष्टि दशम भाव पर है। तो अगर आप ऐसे व्यापार में हैं जो प्रॉपर्टी से जुड़ा है, बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा है, मकानों का कंस्ट्रक्शन है
रोडवेज का सड़कों का कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन का काम है जिसमें ईंट, लोहा, पत्थर, सीमेंट, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, बिजली का सामान वगैरह। तो ऐसी व्यापार में अगर आप निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके लिए बड़ा फायदे का समय है, क्योंकि मंगल जो है उनकी दृष्टि दशम भाव पर चल रही है और शनि की दृष्टि भी दशम भाव पर है। तो ऐसे व्यापार में निवेश करने का बहुत अधिक फायदा है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो लाभ भाव में केतु बैठा हुआ है और लाभेश मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर है। तो इसका अर्थ यह है कि आर्थिक स्थिति में जो कोई फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बढ़िया रहेगी, आपको कहीं से धन आने की संभावना थी तो वो धन भी आपके पास आ सकता है। भाग्य के साथ की बात करें तो माह के आरंभ में ही भाग्येश बुध लगन पर होंगे, तो भाग्य का आपको पूरा साथ रहेगा। आप मेहनत करेंगे उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मकर राशि के जो पहले समय चल रहा था कि हर चीज़ गुरु द्वादश में चल रहे थे, शनि भी द्वादश में चल रहे थे, यानी 2017 से जो मकर राशि की स्ट्रगल चल रही थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई है और पूरी स्ट्रगल आपकी तब खत्म हो जाएगी जब 6 अप्रैल 2021 को देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसलिए मकर राशि के जातक थोड़ा सा पेशेंस रखें, तो अब धीरे धीरे परिस्थितियाँ उनके लिए अनुकूल होती जा रही हैं। भाग्य का आपको साथ मिलेगा। फाइनेंशियल पोजीशन इस माह आपकी अच्छी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में सावधानी रखिएगा, क्योंकि षष्ठेश बुध, अष्टमेश सूर्य और द्वादश गुरु की दृष्टि जो सप्तम भाव पर पड़ रही है वो पति पत्नी में किसी प्रकार का तनाव लाने का संकेत है। तो दाम्पत्य जीवन में सावधानी रखिएगा। किसी प्रकार की टेंशन हो जाए तो बात को बिगाड़िएगा मत। आप विवाह योग्य हैं तो आपका रिश्ता जो है जनवरी माह में तय हो सकता है, क्योंकि विवाह तो अब की बार अप्रैल के महीने में योग आ रहा है 22 अप्रैल के बाद, लेकिन रिश्ता तय होने की बात हो सकती है कि आपका रिश्ता तय हो जाए। आप कहीं कोई लड़की आपको देखने जाए या किसी लड़के को देखने जाएं तो रिश्ता तय होने की संभावना जनवरी माह में आपकी बन रही है। आप संतान प्लान करना चाहते थे तो संतान प्लान कर सकते हैं, लेकिन साथ ही पंचम भाव में राहु बैठा है और साथ ही पंचमेश शुक्र जो है माह के आरंभ में ही द्वादश में होगा। इस बात के संकेत है कि इस महीने आपको संतान से जुड़ी कोई चिंता जो है परेशान कर सकती है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में सावधानी की जरूरत है, क्योंकि पंचमेश द्वादश है और पंचम भाव में राहु किसी प्रकार की गलतफहमी वगैरह डालता है। लेकिन गुरु की दृष्टि है, अगर कोई टेंशन होगी भी तो वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि गुरु जो है अपनी गुरु की दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय है पढ़ने का। ये बात सही है कि पढ़ाई में उन्हें कठिनाई हो रही है, क्योंकि पंचम भाव में राहु जो है कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम देता है, इसलिए पढ़ाई में विद्यार्थियों की बाधा आ रही है। लेकिन तब भी गुरु की दृष्टि है, तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी पढ़ाई आराम से हो जाएगी। अपने शत्रुओं से सावधान रहिएगा, क्योंकि शुक्र की दृष्टि छठे भाव पर है, तो ऐसी स्थिति में शत्रु आपके बली हो जाते हैं। और जो सरकारी नौकरी में है उनको अवश्य सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि सरकार का कारक सूर्य पहले द्वादश में रहेगा और उसके बाद अपने शत्रु शनि की राशि में आ जाएगा 14 जनवरी के बाद। तो आप सरकारी नौकरी में हैं तो आप बिल्कुल सावधानी रखिए। ऑफिसर से आपका कोई मतभेद ना हो जाए, कोई आपकी शिकायत ना कर दे, तो ऑफिस के काम में किसी प्रकार की लापरवाही मत करिएगा। अगर आप इन सब 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जनवरी का महीना काफ़ी अच्छा है। काम में आप बस किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े को आगे बढ़ाने की कोशिश मत करिएगा, स्मूथली काम करते रहें, कोई टेंशन की बात नहीं है। और आपको लगे कि मुझे काम में बाधा आ रही है, मुझे कोई परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका सबसे सरल उपाय यह है कि आपके लाभेश बनते हैं मंगल, और उनको प्रसन्न रखने का उपाय है, अपनी इच्छा पूर्ति का उपाय है कि हनुमान जी को पकड़ लो। और उसका तरीका यह है कि आप सुबह या शाम कभी भी एक जगह बैठिए और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आप हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करेंगे, किसी भी तरह की नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी और आप अच्छा फील करेंगे। अब हम बात करते हैं कि आपके लिए जनवरी के माह में सावधानी रखने के दिन कौन से हैं। जब आपका चंद्रमा चौथा, 8वां, 12वां होगा, यानी चंद्रमा मेष का, सिंह का, धनु का होगा, तो उस समय हमें भूल कर भी कोई महत्वपूर्ण काम नहीं करना। वो सावधानी रखने के दिन हैं 3 व 4 जनवरी, 11 व 12 जनवरी, 20 व 21 जनवरी, 22 व 30 जनवरी व 31 जनवरी। तो ये वो दिन है जब चंद्रमा चौथा, 8वां, 12वां होगा, तो भूल कर भी इन दिनों में कोई महत्वपूर्ण काम का प्लान ना करें। अब हम आपके लिए बात करते हैं कि जनवरी के माह में शुभ तिथियां कौन सी हैं। जब चंद्रमा हमारा बहुत पॉजिटिव होगा, जिस समय हमें कोई काम करना है, कहीं जॉब ज्वाइन करनी हो, कहीं एग्रीमेंट करना हो, कहीं यात्रा पे जाना हो, इस तरह का कोई भी महत्वपूर्ण काम करना हो, तो इन तिथियों का चयन कर सकें। अपने लिए शुभ तिथियां सुनिए। 1 व 2 जनवरी, 7 व 8 जनवरी, 9 व 10 जनवरी, 13 व 14 जनवरी, 15 व 18 जनवरी, 19 व 25 जनवरी,
26 व 27 जनवरी, 28 व 29 जनवरी वो शुभ तिथियां हैं जब चंद्रमा आपका पॉजिटिव होगा। इन तिथियों पे अगर आप कोई काम करने का विचार करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा क्या है, हमारा मन का कारक होता है। जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो हम डिसीजन बहुत अच्छे लेते हैं और हमें हमें बहुत तरीके से हमारे डिसीजन सही होते हैं, तो हमारा काम होने में सफलता मिल जाती है। तो इस प्रकार दर्शकों, ये मैंने आपको बताया कि ये जनवरी माह का राशिफल था मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए व्यापार के हिसाब से समय अच्छा है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। थोड़ी सी दाम्पत्य जीवन में सावधानी रखिए। संतान को कुड़ी से जुड़ी कोई चिंता आपको इस माह परेशान कर सकती है, पर तब भी क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है तो ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं आएगी। और साथ ही अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ से जुड़ी कोई प्रॉब्लम 14 जनवरी के बाद आपको परेशान कर सकती है। और साथ ही अगर आपको इस माह कोई जॉब मिलती है, जैसे अगर आपके पास जॉब नहीं है तो उस जॉब में आपका स्थान परिवर्तन होने की संभावना है। और जो जातक जॉब बदलना चाहते हैं, मकर राशि के हैं, मैं उनको सलाह दूंगी कि अभी जनवरी के माह में जॉब ना बदलिए। जॉब बदलने के लिए अभी 6 अप्रैल का इंतजार कीजिए, उसके बाद ही जॉब बदलना आपके लिए उपयुक्त रहेगा। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।